कर्नाटक में उठे नए सियासी नाटक। सीएम तो बना दिया गया सिद्धारमैया को, डीके शिवकुमार के साथ खींचतान लगातार जारी रही। डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना ये कोई आज की बहस नहीं है। हिमाचल की तैयारी में भी डीके शिवकुमार को बुलाया गया था कि सिद्धारमैया से ये कहा गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आप राज्यसभा चले जाइए और सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। और खबर ये है कि सिद्धारमैया अड़ गए हैं। तो राज्यसभा जाने का मतलब है रिटायर हो जाओ वापस से, वापसी नहीं होगी दोबारा। मतलब उनका एक राजनीतिक अंत है। यूपी का चुनाव है, उन एक तरफ केरल में सरकार बनाने का सौभाग्य मिल गया, टीवी का साथ भी यहाँ पर मिल गया, खुलकर सुपरस्टार विजय उनके साथ में है। तो आगामी चुनाव में डीके शिवकुमार की भूमिका सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर है। तो कांग्रेस की ये एक दिक्कत है खींचतान की, कि हर पार्टी के साथ आती, बीजेपी इसको मैनेज कर लेती है। क्या आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार कह देगा तो उसका कोई विरोध कर पाएगा? कांग्रेस को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा एक दौर में जाना पड़ेगा। गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चली। क्या कर्नाटक में वही स्थिति कुछ फिर से दिखेगी अगर सिद्धारमैया कुछ करते हैं तो? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं हमारे डिजिटल टीम के ग्रुप एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत आपका। दोस्तों, आज बात करेंगे कर्नाटक में उठे नए सियासी नाटक की। जी हाँ, नाटक इस वजह से क्योंकि जब से यहां पे कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसके बाद सीएम तो बना दिया गया सिद्धारमैया को, लेकिन डीके शिवकुमार के साथ खींचतान लगातार जारी रही। और अब जो जानकारी आ रही है कि सिद्धारमैया से यह कहा गया है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि आप राज्यसभा चले जाइए और सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। और खबर यह है कि सिद्धारमैया अड़ गए हैं कि नहीं, सीएम की कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। इसी पे बात करेंगे प्रवीण सर। सबसे पहले तो इसी पे बात करेंगे कि कांग्रेस आखिर क्यों फंस जाती है हर राज्य में इस तरीके से। क्या होता है, देखिए, डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना ये कोई आज की बहस नहीं है। जिस समय चुनाव जीते थे उस समय से ये शुरू हो गया था, और वो ही इज वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। उनको आप अगर पूरे चुनाव को देखें तो चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि उस चुनाव को कवर करने का मुझे सौभाग्य मिला था, डीके शिवकुमार जो है वो पोस्टर बॉय थे। सिद्धारमैया सीनियरिटी में आगे हैं। सिद्धारमैया तो जब आए तो अचानक आए थे, वो ये माना जा रहा था वो रेस में थे, लेकिन इतना कोई शोरगुल नहीं था उनके नाम को लेकर। और कई दिनों तक ये, जैसे हर जगह राज्यों में होता है ना, नतीजा आने के बाद में अटका रहता है, उसी समय, क्योंकि आगामी कुछ चुनाव थे, शायद हिमाचल या अन्य राज्यों के चुनाव थे, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात हो गई है। तो उस समय पर ये हुआ कि आप ये चुनाव निपट जाने दो, इसके बाद में आपको बना दिया जाएगा। ये इस तरह की चर्चाएं हो रही थी। अब वो शायद समय निकल गया, उनको जितनी मियाद दी गई होगी। उसके बाद बीच में एक बार फिर नाराजगी की खबरें आई। बिल्कुल, डीके शिवकुमार जो है वो नाराज हैं, वो इधर मुलाकात कर रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद में अभी फिर ये भी हालांकि अभी पुष्ट होना है, क्योंकि औपचारिक तौर पर पहले इसके बारे में जानकारी आ जाए। ये तो मीडिया सोर्सेस के हवाले से आप लोग जानकारी दे रहे हैं अभी इसके बाद। लेकिन इसमें कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं। सिद्धारमैया उम्र के लिहाज से, या फिर शिवकुमार की, डीके शिवकुमार की लोकप्रियता के लिहाज से, या फिर नई पौध को अवसर देने के लिहाज से, या फिर आगामी चुनाव, अब तो लोकसभा की तैयारी में जुटना पड़ेगा कांग्रेस को। यूपी का चुनाव है, उनके लिए एक टचस्टोन की तरह होगा, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर उनको थोड़ी मजबूती दिखानी पड़ेगी। दक्षिण भारत में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, वो उनकी उम्मीदों को अभी बरकरार रखे हुए है। एक तरफ केरल में सरकार बनाने का सौभाग्य मिल गया, टीवी का साथ भी यहाँ पर मिल गया, खुलकर सुपरस्टार विजय उनके साथ में है। तो उनकी ताकत बड़ी, मतलब कांग्रेस की ताकत बड़ी, ऐसा मान सकते हैं। कर्नाटक, हिमाचल है, लेकिन बाकी जगह पर आप देख रहे हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, पंजाब का जो चुनाव, पंजाब में क्योंकि इनका स्टेक बड़ा मजबूत था एक समय पर, लेकिन मामला गड़बड़ाया रहा है। तो अभी इनको कुछ मजबूत चेहरे सामने रखने हैं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हिमाचल की तैयारी में भी डीके शिवकुमार को बुलाया गया था, और इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ऐसा मानना था कांग्रेस के
तमाम लोगों का कि ये बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। तो आगामी चुनाव में डीके शिव कुमार की भूमिका सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि पहले जब हम बात करते थे किसी से तो जवाब ये आता था कि संगठन में उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है और भी उनकी अन्य भूमिकाएं हैं। उनसे भी जब प्रश्न पूछे गए पत्रकारों द्वारा तो वो इसी तरह के जवाब देते थे। ये बात सही है कि उनकी क्षमता और उनकी कार्यप्रणाली और उनका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो कर्नाटक तक सीमित न रहकर उससे बाहर तक इस्तेमाल हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री रहकर भी ये काम किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि। तो वो कहने की बात थी। कुल मिलाकर ये है कि डीके शिव कुमार की ताकत बढ़ना कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात हो सकती है, थोड़ा इसको प्रमोट भी किया जा सकता है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष है, सिद्धारमैया को उस समय पर मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा? ये बिल्कुल हर पहली चॉइस से डीके शिव कुमार, फिर भी सिद्धारमैया को बनाना पड़ा। सिद्धारमैया की अपनी ताकत है, वहां के वोट बैंक पर उनकी अपनी पकड़ है, और ये सभी जानते हैं कि यहाँ की राजनीति में एक मुख्यमंत्री रूठता है या उसको बोला जाता है कि तुम ये कर लो या कुछ और कर लो, तो राज्यसभा जाने का मतलब है रिटायर हो जाओ अब इस पोस्ट से, तो वापसी नहीं होगी दोबारा। तो मतलब उनका एक राजनीतिक अंत है। या तो नीतीश कुमार जी की तरह आप उसको स्वीकार करें और आप चले जाएं। नीतीश कुमार जी ने गरिमा, और उनका स्वास्थ्य भी इस बात का हो सकता है सिद्धारमैया जी अभी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर स्थिति में और उनको लगता हो कि लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है। जो आपका मूल सवाल है वो कि कांग्रेस के साथ में दिक्कतें क्या आती हैं, ये हर पार्टी के साथ आती, बीजेपी इसको मैनेज कर लेती है। जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी में इन्हीं लोगों की चलती है, इन्हीं लोगों की चलती है, वो तो किसी भी पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर किसी एक की नहीं चल रही, पहले चलती थी, अब बाद में बिखराव हो गया, राहुल गांधी का भी विरोध होने लगा। यही सोचिए, पार्टी के कई बड़े नेता, मनीष तिवारी थे एक समय पे, और भी बहुत सारे लोग हैं, शशि थरूर हैं जैसे, ये सारे चेहरे जो हैं वो खिलाफ खड़े हुए। उनका कहना था कि अब किसी बाहर के चेहरे को, या मतलब गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को अवसर दिया जाना चाहिए। तो कांग्रेस की ये एक दिक्कत है खींचतान की, इनको नहीं जोड़े रखोगे तो पार्टी बिखरेगी, बड़े चेहरे बिखर जाएंगे। जोड़े रखते हो तो फिर वो अपना स्टेक मांगते हैं। सिद्धारमैया उनमें से एक है। तो अब ये चीज मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि जैसा बीजेपी का भी जिक्र आपने किया कि वहां एक ही चलती, ऑब्वियसली यहाँ भी अगर क्या आपको लगता है कि अगर गांधी परिवार कह देगा तो उसका कोई विरोध कर पाएगा? अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी हर चीज को माइन्यूटली मैनेज कर ले जाती है। पूरा का पूरा कैबिनेट गुजरात का बदल दिया जाता है, किसी को कोई उफ तक कुछ भी नहीं। बहुत आराम से शिवराज सिंह चौहान को बोल दिया जाता है कि आप केंद्र में आ जाइए, आ गए। वसुंधरा राजे को बहुत आराम से बोल दिया जाता है, वो अपना छोड़ देती हैं। तो ये चीजें बीजेपी मैनेज कर ले जाती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी दिक्कत क्यों आती है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जीता हुआ हाथ से निकल जाता है? राजस्थान में अगर शायद अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा होता तो वो राज्य भी गया ही था। वो गहलोत थे जिन्होंने संभाल लिया किसी तरीके से। क्या कर्नाटक में वही स्थिति कुछ फिर से दिखेगी अगर सिद्धारमैया कुछ करते हैं तो? नहीं, देखिए, गहलोत भी संभाल तो नहीं पाए। राजस्थान तो गए गया, इस चुनाव में तो चला ही गया। पहले वो जब पहले के प्रयास, और इसमें कोई दो राय नहीं, आपने उदाहरण ठीक दिया। दूसरी बात यह है कि ये कहना बिल्कुल मैं ठीक नहीं मानता हूं कि बीजेपी के साथ ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी चारा नहीं होता है। देखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज बीजेपी की ताकत देखिए। पार्टी को छोड़कर कहां जाओगे? कांग्रेस में जाओगे क्या? कोई नहीं जाना चाहता है। तो एज संगठन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी बहुत मजबूत हुई है। तो बीजेपी में जो है, अरे यहाँ तक कि जिनको हटा दिया गया वो भी आज भी पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। मिलेगा तो कुछ यहीं से मिलेगा, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज को, बहुत सारे चेहरे हैं जो कभी भी कहीं भी जा सकते थे या कुछ और ऑप्शन तला, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ रहना बेहतर समझा। आपने भी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में कहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए आसान है। वहां पर अथॉरिटी जो है वो बड़ी मजबूत है, और अथॉरिटी जहां मजबूत होती है, पार्टी ग्रो कर रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है, तो कोई उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता। हाँ, कुछ छोटा मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन वहां तो कुछ नहीं मिलना है, ये वाला मनोभाव रहता है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस की बात करी। अब इसी पक्ष को, कांग्रेस को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा एक दौर में जाना पड़ेगा। ये राजीव गांधी जी के बाद का दौर था, क्योंकि एक वैक्यूम भी रहा। वैक्यूम मैं कह रहा हूं, गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस चली। सीताराम केसरी, पीवी नरसिम्हा राव, ये एक, और इन दोनों को कांग्रेस का कोई आदमी याद नहीं करता है। बिल्कुल। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनका ऐसा मानना है कि वो कांग्रेस का दौर ही नहीं था, वो कांग्रेस को खत्म करने का दौर था। ये वो दौर था जब
गैर गांधी परिवार का चेहरा वहां पर था। अभी सोनिया जी को मनाया गया, वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है। वो आना नहीं चाहती थी, बच्चे छोटे थे, लेकिन फिर वो राजनीति में आती हैं, वो यूपीए 1 की सरकार बनती, फिर वो प्रधानमंत्री के तौर पर आती तो उनको विदेशी गुड़िया और ये तमाम चीजें कह के फिर मनमोहन सिंह, फिर यूपीए 2 के समय भी यही किया जाता, लेकिन वो दोबारा वापसी। ये नहीं कि कांग्रेस ने इसको आजमा लिया कि ये चेहरा रहेगा इनका जबकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी तो भी थोड़ा बहुत राजनीति सीख गए, अब तो काफी मंजे हुए नेता हो गए। सोनिया जी को तो बिल्कुल राजनीति का एबीसीडी नहीं पता थी, सलाहकारों के बीच ही थी, पर चला ले गई सरकार 10 साल तक। बिल्कुल। तो संगठन को चलाए रखने के लिए एक अथॉरिटी, और अथॉरिटी के इर्द गिर्द कुछ मजबूत एक, जैसे अभी आजकल आप बहुत ज्यादा नाम नहीं सुन रहे हैं, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, 2 लोग हैं, बिल्कुल, दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, कद्दावर नेता हैं। इन दोनों के बीच में, ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बताता हूं कि दोनों के बीच में कभी कोई पटरी नहीं पड़ी। गृह मंत्रालय को लेकर बहुत झंझट इनके बीच में रहा एक समय पर। हालांकि पी चिदम्बरम उस रेस में जीते, निकल गए, जीते ही थे, मतलब उनको नहीं मिल पाया दिग्विजय सिंह जी को। दिग्विजय सिंह जी जो है वो थिंक टैंक के प्रमुख रहे, राहुल गांधी के गुरु तक कहे जाते हैं। हालांकि अभी आजकल थोड़ा सा दूरी नहीं है, ये सब दिखाया नहीं जाता। ये राजनीति में ऐसा नहीं है कि कोई सब दिखा के करता है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मंजे हुए नेता हैं। राजनीति में इंतजार भी एक चीज होती है, ताकत बहुत आवश्यक होती है, और तब तक शांत रहा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अभी अगर कांग्रेस के पास आज सत्ता आ जाए तो कौन कौन से चेहरे जो छुपे हुए हैं सब निकलकर सामने आ जाएंगे, शक्तिशाली चेहरों के तौर पर आ जाएंगे। कुछ एक कपिल सिब्बल जैसे चेहरे भी हैं कि वो राज्यसभा की तरफ, वो भी समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से गए, लेकिन वो एक वकील भी हैं, बहुत सारे लोगों के केस लड़ रहे हैं, आज भी कांग्रेस का साथ देते हैं, वो कई मौकों पर साथ देते दिखाई दे, बेशक पार्टी में ना हो, पार्टी से कुछ नाराजगियां हो सकती। तो पार्टी को बनाए रखना, संगठन को चलाए रखना, ये भी आसान काम नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है। अगर मान लिया राहुल गांधी तो छोड़ चुके थे ना, राहुल गांधी तो कहते हैं मुझे नहीं बनना, लेकिन अगर उनको, और मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो बार बार राहुल गांधी का फोर्स है। यहाँ पर संगठन के कई लोग या थिंक टैंक का मानना है कि तुम सीधे सीधे चेहरे पे आ जाओ या सीधा सीधा अपना चेहरा रखो, लेकिन वो जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से यही हमला किया जाता है, और बीजेपी की तरफ से भी ये हमला इसीलिए किया जाता है। आपका प्रश्न था कि अथॉरिटी क्या वो हैंडलिंग नहीं है, और ये लोग कह देंगे तो नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। लेकिन फिर 2 ही ऑप्शन होते हैं। इसी कर्नाटक से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई थी। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, सियासत ऐसे नहीं चल रही है। तो अब यही चीज मैं समझना चाहूंगा सर कि क्या सिद्धारमैया, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है अड़ गए हैं वो, नहीं सीएम पद तो मैं नहीं छोड़ रहा, क्या यहाँ फिर कुछ उथल पुथल आपको दिख रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो मैं जितना जानता हूँ, मैं अभी अंदाजे ही, हम जो एनालिस्ट के तौर पर रखते हैं ना, वो अंदाजे होते हैं, और जितना थोड़ा बहुत समझते हैं। डीके शिव कुमार की विधायक मंडल पर, विधायकों पर जो पकड़ है वो बहुत जबरदस्त है। नो डाउट सिद्धारमैया का अपना एक गुट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में डीके शिव कुमार, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जब संगठन मजबूत होता है या किसी को अवसर दिए जाते हैं तो बाकी के लोग उस तरफ को भागते हैं जिस तरफ ताकत ज्यादा होती है। यहाँ पे राजनीति में वो डेडिकेशन नहीं, राजनीति में ताकत ही डेडिकेशन है। बाद में भले ही फोटो और मूर्ति लगाकर आप उनकी पूजा करते रहना कि हमारे नेता थे। जिस समय सत्ता चल रही होती है, सत्ता में जो शक्तिशाली है उसकी तरफ सब भागते हैं। यहाँ पर अभी सिद्धारमैया क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री किसको बनाना है, कौन हमारी पसंद का हो, इसमें हालांकि विचार विमर्श केंद्र से भी होता है। डीके शिव कुमार के भी कुछ लोगों को रखा गया, इसी शर्त पर मंत्रिमंडल बनाया गया था। जब इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनके कौन कौन खास लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब इस शक्ति को देखा जाएगा कि वहां पर कितने लोगों ने कितने विधायकों को अपने पास रखा है। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा पूछता है, ये डिसीजन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो पहले से लिया हुआ डिसीजन है, किसी वजह से अटका था। सिद्धारमैया हमेशा, ये कोई भी नेता इस बात पर एग्री हो जाता, हाँ आधा कर लेंगे, आधा समय हम रहेंगे, आधा समय ये रहेंगे, और उसके बाद में मायावती का क्लासिक केस है ही। हालांकि वो 2 पार्टियों का मामला था, ये सेम पार्टी का मामला है। तो ये क्राइसिस है। यहाँ पर क्या है कि है इन्हें गिने राज्य, उसमें भी भागदौड़ मची हुई कि हमें भी दो यार, हमें भी अवसर दो, हमें भी मुख्यमंत्री बनना है इसकी। और डीके शिव कुमार डिजर्व भी करते हैं। उन्होंने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर वो क्षमता है। चलिए सर, देखते हैं, क्योंकि अभी खबर आई है, देखते हैं, इंतजार करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेट होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने एक एक चीज बताया। तो देखते हैं कि कर्नाटक में इस बार जो ये सियासी नाटक है वो शुरू हुआ है, वो कहां जाकर के
थमता है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।